डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम की कॉन्सेप्ट को देखा कि इसके अंदर हम किस तरीके से हर प्रीवियस पॉइंट के अंदर चेंज को ऐड करके नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। फिर हमने इसके एल्गोरिथम की कोड को स्टडी किया कि हमने इसमें क्या काम किया था। हम उसको एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू करते हैं कि हमारे पास जो यूज़र है वो दो पॉइंट पास करेगा। इसके अलावा ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट जिससे हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे ये पास करेगा। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने एक्स और वाई का चेन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने एक्स का चेन फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 किया और वाई का चेन फाइंड आउट करने के लिए y2 माइनस y1 किया। और इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया स्टेप्स। ये स्टेप जो वेरिएबल है वो क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा, ये इन्फॉर्मेशन ये होल्ड करेगा कि हमें दो पॉइंट जो हमें यूज़र ने पास किए हैं उसके लिहाज से बीच में कितने पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं। और वो जो पॉइंट बीच में प्लॉट करने हैं उनकी तादाद का अंदाज़ा कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जो आपने चेन निकाला है इसमें से जो सा चेंज ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, आप उतने ही पॉइंट आप प्लॉट करेंगे। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपके पास ग्रेटर जो है जो भी है उसकी बेस में आपने स्टेप की वैल्यू सेट कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट काम ये होता है कि आपने स्मॉलेस्ट चेन निकालना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में, यानी कि जो कंटिन्यूस पॉइंट है, कनेक्टेड पॉइंट है, उसके दरमियान में चेन कितना होगा। तो वो स्मॉलेस्ट चेन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप लार्जर चेन को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक्स का चेंज और वाई का स्मॉलर चेंज जो है वो हमें मिल गया। अब आपने जो है वो चेंज भी निकाल लिया। अब आपने जो है वो टोटल चेंज भी निकाल लिया। आपको टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स का पता चल गया कि कितने प्लॉट करने हैं। अब उसके बाद अगला काम होता है कि हमने पॉइंट प्लॉट करना शुरू करना है। अब पॉइंट प्लॉट करना कहाँ से शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी हमने x1 और y1 से पॉइंट को प्लॉट करना शुरू कर दिया। तो उसको पॉइंट को हम यहाँ पे प्लॉट करें जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग से। और पहला पॉइंट हमारे पास प्लॉट हो गया है। अब इसके बाद अगला पॉइंट प्लॉट करना है। तो जो पहला पॉइंट प्लॉट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन एक्स और वाई में पड़ी हुई है। तो एक्स के अंदर हमने एक्स इंक्रीमेंट करके जो है इसकी वैल्यू को अपडेट कर लिया, वाई के अंदर वाई इंक्रीमेंट करके इसके वाई की वैल्यू को इनको अपडेट कर लिया। और फिर इसके बाद हमने जो भी एक्स और वाई की जो अपडेटेड वैल्यू उसको हमने प्लॉट कर लिया। और इसी तरीके से ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका स्टेप जो है उस तक के की वैल्यू नहीं पहुंचती। और स्टेप का मतलब ये है कि आपने कितने नंबर ऑफ पॉइंट जो प्लॉट करने हैं। तो के जो है वो वन बाई वन जो है वो पॉइंट प्लॉट करता जाएगा यहाँ तक कि वो स्टेप तक पहुंच जाएगा। और हमारे पास सारे के सारे पॉइंट जो है वो प्लॉट हो जाएंगे और हमारे पास लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो ये आपके पास एक ओवर थ्रू हो गया कि हमने इस वाले एल्गोरिथम में क्या काम करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या काम होगा। अब ज़रा हम इसके एग्जांपल पे आते हैं और इस एग्जांपल से देखते हैं कि ये एल्गोरिथम जब काम करेगा तो जो फ्लो काम करेगा तो कैसे हमारे पास पॉइंट जो है वो जनरेट होंगे और उससे हम कैसे जो है वो स्क्रीन के ऊपर पॉइंट को प्लॉट करेंगे। अभी ये हमारे पास पहली एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हमने जो है वो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका पहला पॉइंट है वो 0 0 है, दूसरा पॉइंट आपके पास है 10 10। तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि 0 0 से 10 10 तक आपके पास जो है पॉइंट कनेक्टेड पॉइंट जो है वो क्रिएट होंगे और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमने जो है वो ड्राई रन किया हुआ है। ड्राई रन की जो डायरेक्ट आउटपुट है वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो इसी को हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वो कोड के पास बार बार ना जाएं, लेकिन आप जो है वो कोड को देखते हुए इसके आउटपुट को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको कोड के अंदर जो है वो क्या होगा, आपके पास x1 आएगा 0, y1 आएगा 0, आपके पास x2 आएगा 10, y2 आएगा 10। फिर आपने ये करना है कि x का चेंज निकालना है। तो x का चेंज जो है dx आएगा वो आपका 10 होगा, जो dy आपके पास आएगा वो 10 होगा। तो अब क्योंकि आपका दोनों ही जो है वो 10 है तो आपका जो स्टेप्स आपके पास या नंबर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आपने जो बनाने होंगे, प्लॉट करने होंगे, वो 10 ही होंगे। जो कि आपको याद होगा कि हमने लूप के अंदर सॉरी हमने डीडीएल एल्गोरिथम के अंदर कंडीशन लगा के जो है वो स्टेप्स की वैल्यू को एडजस्ट किया था। अब इसके बाद अगला स्टेप ये था कि हमने एक्स का चेंज और वाई का चेंज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें कि मैंने एक्स का चेंज निकाला तो उसको हमने डी एक्स को डिवाइड करते हैं हम स्टेप से। चूँकि आपके पास जो है वो डी एक्स भी 10 है, स्टेप भी 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास 1 होगा। तो आपके पास एक्स का चेंज 1 आ गया। और वाई का चेंज निकालने के लिए आप डी वाई को डिवाइड करते हैं स्टेप से। तो डी वाई भी आपके पास 10 है और स्टेप भी आपके पास 10 है, तो वाई का जो चेंज है वो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपने ये किया कि आपने पहला पॉइंट जो था जो कि 0 0 पे आपने जाके उसको प्लॉट करना है। तो 0 0 पे प्लॉट करने के लिए आपको एक्स की वैल्यू है 0.0, वाई की वैल्यू 0.0। तो आपने जब इसको जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग को पास किया तो आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू की जो कि 0 0 पे आई और आपका ये पहला वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लॉट हो गया।
तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है वो हमने अभी क्या कर लिया, इसको प्लॉट कर लिया। और ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेट हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इसके बाद जो है वो लूप जो है वो फर्दर आगे गया। तो अभी इसकी जो फर्स्ट आइट्रेशन हो गई है, या बल्कि अभी लूप की आइट्रेशन लूप स्टार्ट नहीं हुआ, अब यहाँ पे आके लूप स्टार्ट होता है। आपके पास के की वैल्यू 1 है, तो उस वक्त में आपके पास जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट में क्या होगा कि आपके पास एक्स की प्रीवियस वैल्यू थी 0.0, इसमें 1.0 ऐड हुआ तो अब ये बन गया आपके पास 1.0। और जो वाई में था आपके पास वो प्रीवियस वैल्यू थी आपके पास 0.0, इसमें आपने 1.0 ऐड किया तो ये आपके पास क्या हो गया, 1.0 हो गया। और आपका जो डिस्क्रीट वैल्यू उसकी बनी वो बनेगी 1 एंड 1, और 1 और 1 के ऊपर आपका ये वाला पॉइंट जो है वो प्लॉट हो गया। अब इसको मैं ज़रा और स्पीड में लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको आइडिया हो गया कि फ्लो कैसे चल रहा है। कि इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट की एक्स की वैल्यू है वो 2 होगी और वाई की वैल्यू 2 होगी, तो आपका ये वाला पॉइंट बन गया। फिर इसके बाद आपके पास एक्स की वैल्यू 3 होगी, वाई की वैल्यू 3 होगी, आपके पास ये वाला पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू 4 होगी, वाई की वैल्यू 4 होगी, और आपके पास जो है ये पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी और ये वाई की वैल्यू 5 होगी, और आपने ये वाला पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लिया। तो ये देखिएगा कि ये मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, ये आपके पास ये 5 यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, ये आपके पास वाई की 5 की वैल्यू है, तो ये आपके पास यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, तो ये आपके पास पॉइंट प्लॉट हो गया जिसको मैंने मार्क कर दिया। अब फिर इसी तरीके से 6 पे हमने पॉइंट प्लॉट करना है, तो ये वाला पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर 7 पे हमने प्लॉट करना है, तो 7 पे हमारे पास ये वाला पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर 8 पे प्लॉट करना है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर हमने 9 पे पॉइंट प्लॉट करना है, तो उस सूरत में हमारे पास ये वाला पॉइंट प्लॉट हो गया। और फिर हमारे पास लास्ट में 10 के ऊपर जो है वो प्लॉट करना है, यहाँ तक आपके पास स्टेप्स और आपके पास के की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएंगी, तो आपके पास ये वाला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। अब इसके बाद के की वैल्यू 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका लूप क्लोज हो जाएगा, और आपके पास जो लाइन जो है वो प्लॉट हुई भी आपको नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी जिसका आपको आइडिया हो गया कि हमने जो ये वाले पॉइंट को यूज़ करते हुए जो है अपने मेथड को जब ड्राई रन किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ कैसे आई और वो वैल्यूज़ है हमने उसको यूज़ करते हुए पॉइंट को कैसे यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल 2 है, और इसके अंदर जो आपकी लाइन की आउटपुट देखें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसके अंदर जो है आपकी वैल्यूज़ हैं वो भी थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि उसमें आपका एक्स का चेंज और वाई का चेंज दोनों 1 1 थे, तो आपको बड़ी सिंपल वे में आप जो है उसमें ऐड करते गए। लेकिन जब हम इसके अंदर कोई एक वैल्यू आपका या एक चेंज आपके पास जो है वो लेस देन 1 होता है, तो फिर उसके लिहाज से आपकी जो आउटपुट है वो उसके रिस्पेक्टिवली जनरेट हो रही होती है। अब इसमें क्या होगा, ज़रा हम इसको देखते हैं। इसमें आपके पास ये है कि हम एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करने लगे हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 0 है और एंडिंग पॉइंट है वो 5 एंड 10 है, ठीक है।